मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। एम्पियर सर्किटल लॉ का ये एप्लीकेशन था, इसको मैंने डिस्कस किया था। और अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है PQ RS in which current in clockwise direction, current जो है ये clockwise direction, we have a current carrying rectangular coil in which current in clockwise direction। अब ये करंट है, ठीक है। तो आप और हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। बायोट-सावर्ट लॉ में जैसा मैंने बताया था कुछ एक दो वीडियो पहले कि ईच करंट कैरिंग लूप और ईच करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल्स। डाइपोल, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है कैसे होगा, किधर होगा, तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल, टेक योर राइट हैंड forefinger and curl it along the direction of current and it gives the direction of magnetic field। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे क्लॉकवाइज अपने हाथ को टर्न करो, राइट हैंड को टर्न करो तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उधर ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। मीन्स इसका मैग्नेटिक डाइपोल भी किधर होगा, तो इनवर्ड होगा। यानी अगर इसकी मैग्नेटिक डाइपोल की बात की जाए तो मैग्नेटिक डाइपोल भी किधर होगा, तो इनवर्ड होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये इनवर्ड मैग्नेटिक डाइपोल हुआ। सपोज दिस रेक्टेंगुलर कॉइल kept inside the uniform magnetic field region। मान लिया इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली इनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड भी हमने कैसा माना है, इनवर्ड ही माना है। तो इसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इनवर्ड है और एक्सटर्नल फील्ड जो हमने लिया वो भी इनवर्ड है। तो केस फर्स्ट हमारे पास है M वेक्टर इज पैरेलल टू B एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिएगा ये करंट कैरिंग लूप है, इसका अपना भी फील्ड होगा। तो क्या ये अपने फील्ड से टॉर्क या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो नहीं। ये इस पे टॉर्क या फोर्स जो भी लगेगा इस लूप पे, ये तभी लगेगा जब ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में हो। तो हमने जो फील्ड क्रिएट किया वो एक्सटर्नल है, कितना B एक्सटर्नल हमने मान लिया, और इसका अपना जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन भी किधर होगा, तो इनवर्ड। और एक्सटर्नल फील्ड भी हमने किधर एज्यूम किया है, तो इनवर्ड एज्यूम किया है। सो दैट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 डिग्री। तो फर्स्ट केस वी हैव इन विच थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री and theta is the angle between magnetic field and magnetic dipole moment। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये PQ वायर है, सबसे पहले इस पे फोर्स देखते हैं। तो PQ वायर पे फोर्स किधर लगेगा, तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद होगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, IL क्रॉस B। तो इसका लेंथ हम लोग L मान लेते हैं और इसकी लेंथ हम लोग B मान लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये QR सेक्शन का लेंथ हमने L मान लिया और RS सेक्शन का लेंथ हमने B मान लिया। तो इसे आप लेंथ कह सकते हो, इसे आप विड्थ कहते हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी यहाँ 4 सेक्शन, 4 सेक्शन है। इन चारों सेक्शन पे फोर्स लगेगा क्योंकि ये चारों सेक्शन करंट कैरिंग सेक्शन कहाँ रखा हुआ है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस पे फोर्स देखते हैं किधर कितना लगता है और किधर लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स जैसे हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग
स्ट्रेट कंडक्टर इज IL क्रॉस B। IL क्रॉस B इस पे फोर्स लगता है। तो इधर देखो आप, IL क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, तो IL क्रॉस B किधर लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ। तो ये जो वायर है इसके मिड पॉइंट को हमने लिया और फोर्स किधर दिखाया, ऊपर की तरफ। तो IL, L है कितना, इसका लेंथ कितना है, तो इसकी लेंथ B है। तो L के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, IB। L के जगह हम लोग लिखेंगे IB इनटू मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, D। कितना एंगल बना इन दोनों के बीच, तो IL का डायरेक्शन इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का होता है 1 होता है। तो क्या हो गया फॉर्मूला, IB इंटू B, और डायरेक्शन हमने देखा किधर, इस तरफ, IB इंटू B। अब हमारे पास ये वायर है QR वायर में करंट किधर है, डाउनवर्ड। तो IL किधर है, नीचे की तरफ, यानी करंट लेंथ किधर है, नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो ये थंब किधर आ रहा है, इस तरफ, यानी यहां मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट साइड। तो ये मिड पॉइंट अगर हम मानते हैं तो फोर्स इस साइड होगा, और कितना होगा, तो I, और लेंथ कितना है इधर का, तो इधर का लेंथ L ही है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो कैपिटल B। तो इस पे फोर्स लगेगा ILB, कैपिटल B। ओके, अब हमारे पास वायर है RS सेक्शन पे फोर्स किधर लगेगा, तो टेक योर राइट हैंड फोरफिंगर टुवर्ड्स करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्ल इट along magnetic field downward. Where is your thumb? It is downward. This is the direction of magnetic force. So इस पॉइंट से मैग्नेटिक फोर्स किधर आ गया, इस तरफ आ गया, और इधर कितना फोर्स लगेगा, तो IL के जगह है कितना, तो ये मैग्नेटिक, ये विड्थ जो है वो B है, IB इंटू कैपिटल B। तो जितना फोर्स इस वायर पे लग रहा है, इस सेक्शन का भी लेंथ B था और इस सेक्शन का भी लेंथ 20 सेंटीमीटर था, तो इस पे IB इंटू B लगा, तो इस पे भी IB इंटू B ही फोर्स लगेगा, और ये फोर्स दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। अब लास्ट सेक्शन हमारे पास कौन है, PS। तो वायर में करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो IL ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, तो थंब किधर आ रहा है, इस तरफ, तो इस तरफ फोर्स लगेगा। ठीक इसके मिड पॉइंट पे फोर्स लगेगा किधर, इस तरफ, कितना, ILB। तो ये फोर्स लग गया। तो कितना फोर्स लगा, टोटल 4 फोर्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक फोर्स ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये फोर्स हुआ। ये चारों फोर्स है अभी। दिस इज दी सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। ये सेंटर हुआ रेक्टेंगुलर कॉइल का। सेंटर से इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो किस तरफ है, इस तरफ है। सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन किधर है, तो इस तरफ है। सेंटर से इस पॉइंट का पोजीशन किधर है, इस तरफ है। सेंटर से इस पॉइंट की पोजीशन किधर है, तो इस तरफ है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। तो इन चारों सेक्शन में आप देख लो, पोजीशन वेक्टर और फोर्स उसी डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स उसी डायरेक्शन में है। हर जगह पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल जो है वो कितना डिग्री बन रहा है, तो 0 डिग्री बन रहा है। तो जब ये एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क हो जाएगा, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। और F हर जगह कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो RF साइन 0 डिग्री, तो इट इज 0। यानी अभी कोई टॉर्क नहीं लगा। द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज 0। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने तो एक कंडीशन लिया, कौन सा कंडीशन लिया, व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में कोई टॉर्क ही नहीं आया, टोटल टॉर्क क्या हो गया, 0। और रीजन क्या था टोटल टॉर्क 0 होने का, तो रीजन बस इतना ही था कि जितना भी फोर्स लग रहा है और पोजीशन के बीच, फोर्स और पोजीशन के बीच का एंगल कितना है, तो 0 है। तो नेट टॉर्क क्या हो गया, तो 0 हो गया। और आप कहोगे कि नेट फोर्स इस पे कितना है, तो ILB और ILB कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल ईच अदर। ILB एंड ILB कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल ईच अदर। द नेट फोर्स आल्सो इक्वल्स टू 0। तो नेट फोर्स भी जो अगर बात की जाए, रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन पे जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, मींस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन एट दैट मोमेंट the net force acting on a current carrying coil is 0,
and also net torque acting on a coil is also equal to 0. So अब कोई एक दूसरा कंडीशन हम लेते हैं, इस कंडीशन पे तो टॉर्क आया ही नहीं, इस कंडीशन पे ना फोर्स आया ना टॉर्क आया। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें करंट इस तरफ था ना, इसमें करंट ऐसे था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। किधर? इनवर्ड था मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, करंट की तरफ हम अपने चारों फिंगर को ऐसे रोटेट करेंगे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और इस समय मैग्नेटिक फील्ड भी किधर था? तो अंदर की तरफ था। तो इस कंडीशन पे इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है ये रोटेट नहीं करेगा, न डिस्प्लेस होगा, टोटल फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0, तो न ये रोटेट होगा न डिस्प्लेस होगा, कुछ हरकत नहीं होगी इसमें। मींस दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल रहेगा अपने प्लेस से, किधर भी हिलेगा डुलेगा नहीं, मींस ये स्टेबल रहेगा। अब बात ये होती है कि टॉर्क तो लगा नहीं, तो कुछ ऐसा कंडीशन हम डेवलप करते हैं जिससे इस पे टॉर्क लगे, और हो सकता है ये टर्न कर जाए, या तो ऐसे टर्न कर जाए या तो ऐसे टर्न कर जाए, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं हम लोग एक नया कंडीशन। सपोज करो कि इनिशियल सिचुएशन हमने ऐसा रखा था जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर था, करंट की तरफ ऐसे हाथ घुमाए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था और मैग्नेटिक फील्ड भी भीतर था, तो एंगल 0 डिग्री बन रहा था। अब हम लोग अगर बाय द वे इसको ऐसे कर दें, थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट कर दें, तो आप देखो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे हाथ घुमाते हैं, करंट तो ऐसे था ना, तो ऐसे हाथ घुमाए तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हो गया? ऐसे। इस पेन के थ्रू आप देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे अंदर की तरफ आएगा, और यानी ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, राइट? ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर था? तो अंदर की तरफ था। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो कुछ तो एंगल बनेगा इसके बीच, तो मान लेते हैं कुछ एंगल बनेगा। ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये P पॉइंट था, तो ये अभी P डैश पे चला गया, Q पॉइंट Q डैश पे चला गया, R पॉइंट R डैश पे चला गया, S पॉइंट S डैश पे चला गया, ये पॉइंट यहां पहुंच गया, ये पॉइंट यहां आ गया, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इस कॉइल को हमने ऐसे था तो इसे ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे टर्न कर दिया। तो जब ऐसे टर्न कर देंगे तो ये तो वायर है, ये पहला वायर हुआ, ये दूसरा वायर हुआ, ये तीसरा वायर हुआ, ये चौथा वायर हुआ, यानी ये वायर पहले यहां था, अब ये वायर यहां आ गया, ठीक है। पहले यहां था, अब ये वायर यहां आ गया, यानी इस पे फोर्स किधर लगेगा? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो IL क्रॉस B, फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। और इस पे देखते हैं तो IL इस तरफ था ऐसे, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी इस पे ऐसे लग रहा था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स अभी भी इस पे किधर है? तो ऊपर की तरफ है, कितना? IB इंटू B। इस पे किधर है? तो नीचे की तरफ है, कितना? IB इंटू B। क्योंकि ये लेंथ वायर के ऐसे टर्न करने से ये लेंथ और ये लेंथ तो बदलेगा नहीं, न ही ये लेंथ बदलेगा और न ही ये लेंथ बदलेगा, तो लेंथ तो उतना ही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना हो जाएगा? तो IB इंटू B। यहां भी फोर्स कितना हो जाएगा? तो IB इंटू B। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये पोर्शन तो शिफ्ट नहीं किया, ये पोर्शन यहां था पहले भी और ये पोर्शन यहां था पहले भी, या इस एक्सिस के अबाउट हमने इसे ऐसे रोटेट किया है। तो ऐसे जब हम लोग रोटेट कर दिए इसको, तो यहां जो फोर्स लग रहा है IL क्रॉस B अभी भी इधर लग रहा है,
और यहां जो फोर्स लग रहा है आई एल क्रॉस बी अभी भी इधर लग रहा है, ठीक है। तो यहां फोर्स वही है आई एल बी और यहां फोर्स वही है कितना आई एल बी। अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे फोर्स लगा तो पोजीशन वेक्टर कौन हुआ, तो यहां से ये पॉइंट हम लोग मिलाएंगे तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो ये डायरेक्शन हो गया किसका, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग यहां फोर्स लग रहा है तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ये किसका डायरेक्शन हो गया, पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, पोजीशन वेक्टर उतना ही एंगल बनाएगा जितना एंगल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच था। तो सेकेंड केस हमारा था केस 2, लेट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी थीटा। तो मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमने थीटा माना। एक बार फिर से इसे हम लोग देख लेते हैं कि पहले ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन ये करंट कैरिंग लूप था, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका किधर होता अंदर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी किधर होता अंदर, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हमने किधर लिया था, इनसाइड, ठीक है। तो उस समय 0 डिग्री एंगल बन रहा था, लेकिन अभी हमने इसे ऐसे टिल्ट किया है तो करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे यूं। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे यूं। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इस केस को ही आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो अब हम देखते हैं क्या कि ये सेंटर हुआ और सेंटर से ये फोर्स लग रहा है, तो पोजीशन किस तरफ है, इस तरफ। यहां सेंटर हुआ, यहां फोर्स लग रहा है, पोजीशन किस तरफ है, इस तरफ। तो यहां पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहां पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। मीन्स इन दोनों के कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगा। यानी पोजीशन और फोर्स के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होता है तो कोई फोर्स नहीं, आई मीन कोई टॉर्क नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, तो अभी हमने पढ़ा था आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। तो आर एफ साइन 0 डिग्री, तो टॉर्क इसका भी 0 हो जाएगा और टॉर्क इसका भी 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ तो एंगल बन रहा है ना, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच तो एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल बन रहा है। यहां भी देखते हैं हम लोग ध्यान से, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच एंगल बन रहा है, कितना, वही थीटा। तो टॉर्क किधर होता है, तो आर क्रॉस एफ होता है या एफ क्रॉस आर, तो इट इज आर क्रॉस एफ, यानी ऐसे टर्न करेगा, इसमें इधर टर्न करेगा आर क्रॉस एफ। और दोनों डायरेक्शन को आप ध्यान से देखो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी दोनों में टॉर्क तो लग ही रहा है। तो इन दोनों के फोर्स के कारण कोई टॉर्क नहीं होगा, इन दोनों फोर्स के कारण टॉर्क होगा। और वो दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है या डिफरेंट, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दे ऐड टुगेदर, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो रिजल्टेंट टॉर्क विल बी τ1 प्लस τ2, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2। अब देखते हैं हम लोग R1 है कितना, R1 का वैल्यू है कितना। तो आप देखो यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ था ये R1 था, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ R1 था और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ R2 था। तो ये कैसे दिखेगा, तो ये पूरा लेंथ कितना है L, और यहां सेंटर से लेकर यहां तक का लेंथ हमने R1 माना, सेंटर से लेकर यहां तक का लेंथ हमने R2 माना। तो R1 भी L/2 होगा और R2 भी L/2 होगा। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ थोड़ी बदल जाएगा, ये लेंथ टोटल L था तो ये भी लेंथ L/2 होगा, ठीक है। तो R1 के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे L/2, और फोर्स कितना लग रहा है, तो IB इंटू स्मॉल b, IB इंटू स्मॉल b, और साइन थीटा या कॉस थीटा, तो साइन थीटा। क्यों साइन थीटा हम लोग यूज किए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब रिजॉल्व होता है तो साइन थीटा पड़ता है। सिमिलरली प्लस R2 भी कितना है, तो R2 भी हमारा L/2 है, L/2। F2 कितना है, तो F2 हमारा IB इंटू b है, और क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा या कॉस थीटा, तो साइन थीटा, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F। अब इन दोनों को आप ऐड करो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड ही होगा। L/2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ILB कैपिटल B साइन थीटा। L इंटू B क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और we know that current into area is magnetic dipole moment.
साइन थीटा जब क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा आता है, तो क्रॉस नहीं होगा तो साइन थीटा, और साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस पड़ेगा। तो इट इज m क्रॉस b। तो व्हाट अबाउट टॉर्क? तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, hence we can say that torque acting on a rectangular coil is always equal to the cross product of magnetic dipole moment and magnetic field। तो ये हुआ टॉर्क का एप्लीकेशन, और इसमें 2-3 केस है, तो हम लोग देखते हैं वो तीनों केस। केस 1, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सपोज ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और करंट इसमें इस तरफ है, ठीक है, करंट ऐसे है, इसमें करंट इस तरफ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका इस तरफ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगा, और बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इधर ही है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का होता है 0, यानी टॉर्क क्या लग रहा है? तो 0 हो रहा है। तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल कंडीशन है? तो ये स्टेबल है और इक्विलिब्रियम है, तो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। मींस कहने का मतलब कि ये अगर करंट कैरिंग लूप है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ट, ऐसे मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? इस तरफ। और बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जब इधर ही है, तो टॉर्क क्या होगा? 0। यानी ये कॉइल जो है ऐसे ही स्टेबल रहेगा, कहीं भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, न ऐसे न ऐसे न ऐसे न ऐसे, कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मींस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। केस 2, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कहने का मतलब ये करंट कैरिंग लूप है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? सपोज ये करंट कैरिंग लूप है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, आई मीन ये करंट का डायरेक्शन है। तो करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो अपने हाथ को, राइट हैंड को ऐसे घुमाओ, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर मिलेगा? ऊपर की तरफ, जैसा फिगर में दिखा हुआ है, ठीक है। तो फिगर में मैग्नेटिक मोमेंट उधर है, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं? इस तरफ लेते हैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट के बीच का एंगल कितना है? तो इस केस में 90 डिग्री है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमने किधर लिया? तो मैग्नेटिक फील्ड इधर लिया, ठीक है। और इसमें करंट किधर था? तो करंट था ऐसे, ये घूम रहा था करंट, ऐसे करंट घूम रहा था, तो ऐसे करंट घूम रहा था, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ। फील्ड हमने किधर लिया? इस तरफ। तो अब देखते हैं ये डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 90 डिग्री। एम बी साइन 90 डिग्री मीन्स मैक्सिमम टॉर्क हुआ। तो टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो देखते हैं हम लोग डायरेक्शन किधर है। तो एम है किधर? तो जे कैप की तरफ, और बी है किधर? तो आई कैप की तरफ। तो एम क्रॉस बी हमें करना है, मीन्स जे क्रॉस आई करना है। तो जे क्रॉस आई अगर अलग से करते हैं हम लोग, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के। माइनस के मीन्स अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो नेगेटिव जेड एक्सिस, इसको 3 डायमेंशनली हम लोग पिक्चर में देखते हैं। ये करंट कैरिंग कॉइल था, और इसमें करंट ऐसे जा रहा था, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड इधर था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इधर था, और इस एक्सिस को x माने हैं, इसको हमने y माना है, तो ये एक्सिस क्या होगा? z होगा। यानी टॉर्क किधर आया? प्लस जेड की तरफ, या माइनस जेड इधर आया, तो ये माइनस जेड की तरफ आया, यानी टॉर्क इस पे इस साइड लग रहा है, ठीक है। ओके, तो यानी ये जो लूप है ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे या ऐसे? तो ये ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि इसे किधर टर्न करना है? अलोंग जेड एक्सिस। जेड किधर है? माइनस जेड किधर है? इस तरफ। तो इस तरफ रोटेट करने के लिए ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, यानी ये इस पे टॉर्क इस तरफ लग रहा है, ये इस तरह का रोटेशन लेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। एक तरह से आप और समझ सकते हो
ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था, तो एम किधर टर्न करना चाहेगा, बी की तरफ। एम हमेशा किधर टर्न करना चाहेगा, बी की तरफ, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑलवेज वांट्स टू अलाइन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इधर आना चाहेगा, मीन्स ये कैसे टर्न करेगा, तो ऐसे इसका टर्न जो होगा वो कैसे होगा, ऐसे था तो ये ऐसे टर्न कर जाएगा, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ था तो ये ऐसे टर्न कर जाएगा इस तरह। ठीक है, अभी आपको 3 डायमेंशनली अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आगे देखते हैं, एक और केस है। केस 3, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कहने का मतलब, सपोज ये करंट कैरिंग कॉइल है और इसमें करंट इस तरफ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड बाय द वे हमने इधर रख दिया, तो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री पे भी टॉर्क 0 होता है। तो यहां भी टॉर्क 0 था और 0 डिग्री के एंगल पे भी टॉर्क 0 है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन 0 डिग्री वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम था, सेकंड कंडीशन 90 डिग्री का जो था वो नॉट इन इक्विलिब्रियम, मींस वहां टर्न तो होगा ही होगा, और थर्ड कंडीशन जो 180 डिग्री का है वो नॉट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इस तरह से टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो ये 3 कंडीशन है, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी फेस करेंगे, और इस प्रिंसिपल पे बेस्ड एक नया एप्लीकेशन है, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो लास्ट टॉपिक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।